नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक मित्तल, सीनियर आई सर्जन, न्यू विजन आई सेंटर, पश्चिम विहार। आज मैं आप सबसे आई डोनेशन यानी नेत्रदान के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आई डोनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कई गलत धारणाएं बैठी हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैं करेक्ट करना चाहूँगा, एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आई डोनेशन ज़रूरी क्यों है। इंडिया में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग कॉर्निया से रिलेटेड बीमारियों के शिकार हैं और ये एक ऐसी ब्लाइंडनेस है जिसे ट्रीट किया जा सकता है। जैसे सफ़ेद मोती आपने सुना होगा, वो भी नज़र को ख़राब करता है और लेंस डालने से ठीक हो जाता है। उसी प्रकार कॉर्निया एक आँख का जो बाहर का शीशा है, जो कंचा है, उसको चेंज करके नज़र को ठीक किया जा सकता है। तो इसके 10 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं इंडिया में और आई डोनेशन का रेट लगभग 45 से 50 हज़ार है पर ईयर, जो कि बहुत ही कम है। तो इसीलिए आई डोनेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इससे जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आई डोनेशन कौन कर सकता है। तो एज का और मेल फीमेल का, रिलीजन का इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी हेल्दी पर्सन अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हैं। इसमें चश्मे से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो भी आई डोनेट कर सकते हैं। जिनकी आँख का ऑपरेशन, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, वो भी आइज़ डोनेट कर सकते हैं। और जिनको शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है या उनकी वजह से आँख की नज़र पे असर है, वो भी अपनी आँख डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि शुगर बीपी से आपकी आँख के रेटिना पे असर आता है, कॉर्निया फिर भी ठीक रहता है। आई डोनेशन कौन नहीं कर सकते, मैं उसकी भी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जिनको HIV की बीमारी है, एड्स की, वो डोनेट नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी ऐसे इन्फेक्शंस जो ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डॉग बाइट की वजह से रेबीज़ नाम की एक बीमारी होती है, उनमें अवॉइड करते हैं। कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हुई, उनमें भी कॉर्निया डोनेशन मना किया गया। लेकिन जिन लोगों को पहले कोविड होकर ठीक हो चुका है, वो लोग अपनी आई डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको कैंसर है, स्पेशली गर्दन के ऊपर, हेड या नेक में, उन लोगों को मना किया जाता है। या जिनको ब्लड कैंसर है, क्योंकि ब्लड भी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ऐसे केसेस में डोनेशन नहीं किया जाता। अब आई डोनेशन से रिगार्डिंग जो लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं, अब मैं वन बाय वन उनको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले कई लोग ये सोचते हैं कि आई डोनेशन से जो डेड पर्सन है उनका चेहरा डिसफिगर हो जाता है, ख़राब दिखता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पूरी आई बॉल को रिमूव नहीं करते, सिर्फ आउटर लेयर जो कॉर्निया है उसी को रिमूव करते हैं और उसके एंड में हम एक प्लास्टिक का शेल भी ऊपर डाल देते हैं, जिससे आँख एक नॉर्मल आई की तरह अपीयर होती है, उससे चेहरा ख़राब नहीं होता। दूसरा, कई लोग ये सोचते हैं कि इसमें हमारे बारे में औरों को बताया जाएगा या जिसको आई लगी है उनको हमारी डिटेल्स मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा डेटा बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल और गोपनीय रखा जाता है। जिनकी आई डोनेट हुई है उनके बारे में रिसीवर को नहीं बताया जाता और जो रिसीव कर रहे हैं उनके बारे में डोनर को नहीं बताया जाता। तीसरी चीज़, कई लोगों को लगता है इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है या ऑर्गन को सेल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कई लोगों का मानना है कि आई डोनेशन में पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप आई डोनेट कर रहे हैं तो भी आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है और जिन लोगों को आई रिसीव हो रही है, जो ट्रांसप्लांट हो रहा है, उनके लिए भी इसमें कोई चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते। अगली चीज़ है कि जिन लोगों का कॉर्निया हेल्दी नहीं है, इवन वो लोग भी डोनेट कर सकते हैं। वो कॉर्नियाज मेडिकल ट्रेनिंग एंड मेडिकल रिसर्च में, आई सर्जन्स की ट्रेनिंग में काम आता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि एक पर्सन की, क्योंकि 2 आइज़ हैं तो 2 कॉर्निया हमें रिसीव होते हैं और एक कॉर्निया भी फर्दर 2 लोगों में यूज़ किया जा सकता है। तो एक पर्सन की आई से कम 4 लोगों का हम बेनिफिट कर सकते हैं। अब मैं एक लास्ट चीज़ जो डिस्कस करना चाहूँगा कि जब आई डोनेशन का वक्त आता है, अगर आपके घर परिवार में अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ होती है, तो उस समय प्रोसीड कैसे करें। तो सबसे पहला काम है कि आप कमरे में फ़ैन ऑफ करिए ताकि आँख का सरफेस सूख ना जाए और AC ऑन कर दीजिए।
सेकंड चीज़, कोई कॉटन का टुकड़ा लेके उसे वेट करके आँख के ऊपर इधर प्लेस कर दीजिए। इसमें ये ज़रूरी है कि आँख, क्योंकि पेशेंट अब डेड बॉडी में ब्लिंकिंग होगी नहीं तो आँख थोड़ी खुली रहती है, सरफेस ड्राई होने से कॉर्निया ख़राब हो जाता है, तो हमें उसे मॉइस्ट रखना है, तो उसमें गीली कॉटन आप उस पर प्लेस करिए। नेक्स्ट, आप सेंट्रल हेल्पलाइन जो कि एम्स की वेबसाइट पे या आपको गूगल पे भी नंबर्स मिल जाएंगे, उन पे आप हेल्प कॉल कर सकते हैं, या नियरेस्ट आपके कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कई संस्थाएं जैसे दधीची देदान समिति, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस काम में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इधर से जो भी आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ से एक डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट्स की टीम आती है और वो 10 से 15 मिनट के टाइम में ही पूरी आपकी आई डोनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। तो इससे आपकी फ्यूनरल रिलेटेड जो भी आगे फॉर्मेलिटीज़ हैं वो डिले नहीं होगी। इसके अलावा आप डेड बॉडी के हेड के नीचे कुछ पिलो रख सकते हैं, उससे ड्यूरिंग प्रोसीजर आई डोनेशन करने वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। आई रिक्वेस्ट कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसी और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।